कान खोल करके सुन लो रे सब लोग, कल 17 जून इस पवित्र आषाढ़ महीने की षष्ठी तिथि पड़ रही है और पहले मंगलवार है कल मेरी माता बहन में से कोई भी ये तुलसी की लकड़ी वाला उपाय कर लेता है, उसे घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती। देखिए, अगर आपकी जिंदगी में अंधेरा है, अगर भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, अगर पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, तो अब वक्त आ गया है एक ऐसा उपाय करने का जो आपके जीवन को अंधकार से निकालकर रोशनी की ओर ले जाएगा। है 17 जून आषाढ़ मास का पहला मंगलवार और वही दिन है जब षष्ठी तिथि भी पड़ रही है। ऐसा संयोग फिर जल्दी नहीं आता, इसलिए सुन लीजिए, ये एक अवसर है जो चूक गया तो भाग्य भी शायद फिर कभी ना मुस्कुराए। आषाढ़ मास को तंत्र साधना और दिव्य कृपा का मास माना गया है। मंगलवार हनुमान जी और मंगल ग्रह का दिन होता है, लेकिन जब ये आषाढ़ मास के भीतर आता है तो इसका प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाता है। और जब उस मंगलवार को षष्ठी तिथि हो तो समझ लीजिए कि नारायण की शक्ति और शक्ति रूपा देवी दोनों एक साथ कृपा बरसाने को तैयार है। यह वही दिन है जो आपके जीवन में स्थायी बदलाव लाने के लिए बना है। भगवान भोलेनाथ के उपाय की ओर पहला इशारा इस दिन घर की माता, बहन या कन्या में से कोई एक महिला तुलसी की लकड़ी से जुड़ा एक दिव्य उपाय करे और एक शुद्ध दीपक का उपयोग करे तो यह उपाय घर में लक्ष्मी को स्थायी रूप से आमंत्रित कर देता है। इस उपाय को करना न भूले, क्योंकि यह तुलसी की लकड़ी का चमत्कारी प्रयोग सिर्फ कल ही अपना पूर्ण प्रभाव देता है। इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, जीवन में जो भी अटका हुआ पैसा है वो लौटकर आने लगता है। विवाह में विलंब हो रहा हो तो योग बनते हैं, दाम्पत्य जीवन में शांति और प्रेम आता है, संतान सुख की प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, कर्ज, बीमारी, मानसिक तनाव सब धीरे धीरे खत्म होने लगता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। तुलसी की लकड़ी वैसे भी हमारे धर्म में पवित्र मानी गई है, लेकिन जब इसे आषाढ़ मास के मंगलवार को प्रयोग में लाया जाता है तो यह केवल उपाय नहीं रहता, यह आशीर्वाद बन जाता है। आप सोच रहे होंगे कि कोई भी मंगलवार को यह किया जा सकता है, लेकिन नहीं, ये सिर्फ कल 17 जून को करें। क्यों? क्योंकि आषाढ़ का पहला मंगलवार है, षष्ठी तिथि है जो शक्ति की ऊर्जा लाती है और मंगल ग्रह सबसे शुभ स्थिति में रहेगा। ऐसा संयोग 108 वर्षों में 1 या 2 बार ही आता है। सिर्फ एक महिला करे, चाहे वो माता हो, बहन हो, पत्नी हो या बेटी। पवित्रता, श्रद्धा का पूरा ध्यान रखा जाए। उपाय करते समय संकल्प जरूर लें कि यह उपाय मैं घर की सुख शांति, समृद्धि और शुद्धता के लिए कर रही हूं। और जब तुलसी की लकड़ी और दीपक का वो चमत्कारी उपाय होगा तो उस समय ऊर्जा का कंपन पूरे घर में अनुभव किया जा सकता है। हम आपको इस वीडियो के अंत में यह भी बताएंगे कि कल घर के द्वार पर क्या एक कार्य करें जिससे माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करके स्थायी निवास कर जाएं, इसलिए अंत तक जरूर देखें। एक महिला ने इस उपाय को सिर्फ एक बार किया, जिनका भाग्य रुक गया है, जिनके घर में पैसों की किल्लत है, जिनके घर में कलह है, जिनके बच्चे बात नहीं मानते, जो बार बार बीमार पड़ते हैं, इन सभी के लिए यह उपाय कल का वरदान है। कल 17 जून को जब सूरज डूबने लगे, संध्या का समय हो, तो घर के मुख्य द्वार पर एक विशेष कार्य करना है। आपको अपने मुख्य द्वार पर एक विशेष चिन्ह बनाना है और एक दीपक जलाकर लक्ष्मी माता को मन से आमंत्रित करना है। कैसे चिन्ह बनाना है, इससे बनाना है, यह हम आपको हमारे आगे वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन याद रखिए, कल के दिन किया गया यह छोटा सा कार्य माता लक्ष्मी को आपके घर में प्रवेश कराता है और घर के द्वार पर किया गया छोटा सा कार्य लक्ष्मी जी को स्थायी रूप से आपके घर में बसा देगा। यदि आपने आज की बात समझी हो तो कल के दिन आपको इस उपाय को अवश्य करना है। तो चलिए, आप जानते हैं हम इस विशेष उपाय के बारे में, हम इस उपाय को आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि इस उपाय को आपको करते समय गलती नहीं करनी है। हर एक बात ध्यान से सुन। तो चलिए चलते हैं। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है, हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे
पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और कि तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इसका। तो अब दोस्तों इस तुलसी की सूखी लकड़ी उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय वो कर सकती है। और दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह ये उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, यदि हम किसी भी प्रकार के उपाय को निश्चित दिन और निश्चित तिथि पर करते हैं तो इसका हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है और इन उपायों को करने के बाद हमारे जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आता है। साथ ही साथ ये जो उपाय आपके जीवन की सारी परेशानियों को और सारी को दूर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं और यह तीनों ही उपाय बहुत ही खास और बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। आषाढ़ माह धन प्राप्ति उपाय, तुलसी की सूखी लकड़ी घर में रख देना, बहुत जल्दी करोड़पति बनोगे, इतना पैसा बरसेगा। राधे राधे दोस्तों, आपको किसी भी दिन तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय घर पर करना है और ऐसा समझ लीजिए कि तुलसी की सूखी का यह उपाय आपको बहुत जल्दी करोड़पति बनाएगा, क्योंकि जो आषाढ़ का महीना है यह श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय महीना है। तो देखिए, स्कंद पुराण में आता है कि भगवान विष्णु को सबसे प्रिय अगर कोई महीना है तो वह आषाढ़ का ही महीना है और आषाढ़ के महीने में तुलसी के उपाय रातों रात आपके भाग्य को चमकाते हैं। ऐसे में आज की वीडियो में हम आपको तुलसी के ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो रातों रात आपका भाग्य चमकाएंगे और बहुत जल्दी आपको महाधनी बनाएंगे। तो देखिए, श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं जब भी माँ तुलसी से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं जब आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं। अब आज की वीडियो में जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु तुरंत प्रसन्न होते हैं और सीधे सीधे आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं। आपके जीवन में आप खुद अपने सौभाग्य को प्राप्त कर लेते हैं इस छोटे से उपाय को करके। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो माँ तुलसी हैं, इनके बिना श्री हरि विष्णु का पूजन और श्री विष्णु का भोग दोनों ही अधूरे हैं। जब भी हम श्री हरि विष्णु को भोग कराते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उसमें हम तुलसी दल जरूर डालते हैं। एक पत्ता डालेंगे, लेकिन तुलसी दल जरूर डालते हैं, क्योंकि बिना तुलसी दल के श्री हरि विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं।
और आषाढ़ के महीने में तुलसी का पूजन करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उसके घर में कभी निर्धनता नहीं आती। जरूर लगाना चाहिए। अगर पहले से आपके घर में तुलसी का हरा भरा पौधा है तो बहुत उत्तम है, अगर नहीं है तो आषाढ़ के महीने में एक तुलसी जी का पौधा आप जरूर लेकर आ, क्योंकि यह सबसे श्रेष्ठ महीना है तुलसी के पौधे को अपने घर में लाकर लगाने के लिए। दूसरी चीज कि देखिए, आषाढ़ के महीने में या उससे पहले आपके घर में तुलसी जी का पौधा सूख गया है, और अगर तुलसी का पौधा आपके घर में सूखा हुआ है तो उससे कौन सा उपाय है जो आप करके रातों रात अपने भाग्य को चमका सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है, इसमें आपको हरे भरे पौधे से उपाय नहीं करना है। आपके घर में तुलसी जी का अगर सूखा हुआ पौधा है, उसी से आप उपाय करेंगे। इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो देखिए, अगर तुलसी का पौधा सूख गया है तो आपको क्या करना है, उसकी छोटी छोटी टहनियां लेनी है, गिन करके 7 टहनियां। ठीक है ना, कितनी टहनियां लेंगे? 7 टहनियां लेंगे। थोड़ा सा मौली धागा आपको लेना है और सातों तुलसी की सूखी लकड़ी को एक के अंदर एक यानी गट्ठा टाइप का बनाना है और उसको बांध देना है। ठीक है ना, सारी तुलसी की लकड़ियों को इकट्ठा करना है और मौली धागे से बांध देना है। बांध देंगे कलावा लपेट कर। अब आपको क्या करना है, रोली का तिलक इस तुलसी की सूखी लकड़ी पर आपको करना है। चंदन है तो थोड़ा सा चंदन लगा दीजिए। अब यह तुलसी की जो सूखी लकड़ी है, ये आपको थोड़ी देर अपने घर के मंदिर में रखनी है श्री हरि विष्णु के सामने, और एक देसी घी का दीपक आपको श्री हरि विष्णु के सामने लगाना है। दीपक गोल बाती का लगाएंगे और उसमें 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देंगे। ठीक है ना, श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है। लगा देंगे थोड़ी देर। वह जो तुलसी की लकड़ियां हैं उनको ऐसे ही रखा रहने देंगे, तिलक कर देंगे। अब थोड़ी देर बाद आपको क्या करना है, तुलसी की वह जो सूखी लकड़ियां आपने बांधी थी कलाबे से, मौली धागे से, अब आपको उन्हें उठाना है। एक छोटे से लाल कपड़े में आप इसको रख लीजिए। ठीक है ना, लाल कपड़े में रख लीजिए, पीला कपड़ा हो तो पीले कपड़े में रख लीजिए। रखने के बाद आपको क्या करना है, इसकी पोटली टाइप की बना देनी है, धागे से लपेट कर। मौली धागे से ही पोटली बना लीजिए, आराम से बंध जाती है। अब इस पोटली को आपको कहाँ रखना है, इसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर टांगना है। ठीक है ना, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ, मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ टांग दीजिए। और माँ लक्ष्मी का ध्यान करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि हे धन की देवी माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में पधारिए और अपनी कृपा मुझ पर बरसाइए। इससे आपको प्रार्थना करनी है और मंत्र बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार ये मंत्र बोलना है। एक दीपक आपको जिस दिन भी उपाय कर रहे हैं अपने घर के मुख्य द्वार यानी 4 बाती का दीपक लगाएंगे और थोड़ी सी हल्दी उस दीपक में भी डाल देंगे। मुख्य मीठा द्वार पर दीपक बाहर की तरफ लगाना है, सीधे हाथ पर। ठीक है ना, ये उपाय वैशाख में आप करिए और देखिए कि कैसे आप महाकरोड़पति बनते हैं, कैसे आपके पास पैसा आता है और कैसे आपके पास पैसा रुकता है। तो ये वही उपाय है। 16 जून 2025 सोमवार, जो कि आषाढ़ मास का पहला सोमवार है और साथ ही पंचमी तिथि भी पड़ रही है। यह दिन अत्यंत दिव्य और दुर्लभ योग लेकर आ रहा है। इस दिन जो भी व्यक्ति प्रदोष काल में भोलेनाथ को प्रसन्न करने का यह विशेष उपाय यूपेय करता है, उसके सभी दुख, दरिद्रता, रोग, इसमें शुरुआत, बीच का गूढ़ आध्यात्मिक महत्व, शास्त्रों का हवाला, भावनात्मक जोड़ और अंत में एक बेहद अचूक उपाय बताया गया है जो सिर्फ श्रद्धा से नहीं विश्वास से करना है। अचूक शिव उपाय है जिसे अगर आपने आज कर लिया तो सिर्फ घर की दरिद्रता ही नहीं मिटेगी बल्कि माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर स्थायी निवास करेंगी। और हाँ, वीडियो के अंत में हम बताएंगे वो उपाय जो सिर्फ शिव मंदिर में प्रदोष काल पर करना है। तो भाई बस 5 मिनट और ये वीडियो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। आषाढ़ मास का पहला सोमवार है जो अपने आप में ही बहुत दिव्य है। सोमवार जो कि शिव जी का प्रिय दिन है और पंचमी तिथि जो कि नागों और धन प्राप्ति की ऊर्जा से जुड़ी है, दोनों मिलकर बनाते हैं एक दुर्लभ योग। साथ ही सोमवार की प्रदोष वेला जब दिन ढल रहा होता है और रात्रि का आरंभ होता है, यही समय देवताओं के जागृत होने का होता है। शास्त्रों में कहा गया है प्रदोषे दीपदानम च जलस्नानम विशेषतः शिव पूजनम तत्काले सर्व पापम विनाशयेत। प्रदोष काल में शिव जी की पूजा और उपाय करने से सभी पापों का क्षय होता है। जब ग्रह बिगड़े हों, कर्ज ने घर घेर लिया हो, बीमारियां पीछा न छोड़ रही हों या घर में क्लेश, कोर्ट कचहरी, व्यापार में नुकसान हो, तो समझिए ऊर्जा का संतुलन बिगड़ गया है और उसे वापस लाने के लिए शिव साधना से बड़ा कोई उपाय नहीं।
इस विशेष दिन पर ब्रह्म मुहूर्त से प्रदोष काल तक की गई पूजा और उपासना 10 गुना फल देती है। लेकिन अगर आप समय नहीं निकाल पा रहे तो बस प्रदोष काल में शिव मंदिर जाकर ये एक काम कर लो। इस उपाय के बीच में हम बताएंगे कौन सी 2 राशियां हैं जिनका भाग्य इस दिन से खुलने वाला है। देखिए, इन उपायों से आपके जीवन के कौन से दोष समाप्त होंगे। पितृदोष, काल सर्प दोष, कुंडली में चंद्र राहु दोष, विवाह में विलंब, धन की हानि, जीवन में रुकावटें, परिवार में अकाल मृत्यु या रोगों का घर करना, इन सब का इलाज शिव जी की शरण में जाना है। लेकिन इस दिन खाली जल चढ़ा देना काफी नहीं है। इस दिन का एक उपाय जो तू अभी सुनने जा रहा है, जैसे मिर्च में तेजी होती है, से ही ये उपाय जीवन में गति लाएगा। सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने, महिलाएं हरा या पीला वस्त्र पहने, पुरुष सफेद या पीला वस्त्र धारण करें। व्रत कर सकें तो बहुत शुभ, नहीं तो सिर्फ फलाहार करें। किसी मंदिर में जाकर या घर पर शिवलिंग के सामने दीपक, अगरबत्ती, जलपात्र, चावल, हल्दी, बेलपत्र, पुष्प, सुपारी रखें। जो भी व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से दीप जलाकर शिवलिंग के पास बैठता है, उसे अगले जन्मों में भी शिव की भक्ति मिलती है। समय प्रदोष काल संध्या 5 PM 6:30 PM के बीच। किसी भी शिव मंदिर में उपाय हल्दी दीपक उपाय, पूरा वर्णन वीडियो में नहीं डाल रहा हूं, तू अपने अंदाज में इसे रख लेना भाई। एक मिट्टी का दीपक लें, उसमें हल्दी मिलाया हुआ तिल का तेल डालें, रुई से बाती बनाएं और उसे शिवलिंग के सामने जलाएं। बिल्वपत्र और चावल अर्पित करें और सिर्फ एक मंत्र बोलें, आऊम नमो भगवते रुद्राय 108 बार। यह दीपक तेरे जीवन से अंधकार को हटाएगा, तेरे कर्मों का बोझ हल्का करेगा, लक्ष्मी को तेरे घर में आमंत्रण देगा। छठा भाग, किसके लिए विशेष फल 18-20 मिनट। आज की 2 भाग्यशाली राशियां। कर्क राशि, आज से इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, रुके हुए पैसे मिलेंगे। मीन राशि, विवाह, नौकरी और व्यापार में अचानक लाभ होगा। यदि आप इनमें से नहीं भी हैं तब भी शिव का यह उपाय हर राशि के लिए शुभ है। अंतिम भाग, वीडियो समापन 20-22 मिनट। तो भाइयों और बहनों, अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है तो समझिए ये शिव जी का संकेत है। उपाय करना मत भूलना। और हाँ, वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करना ताकि वो भी इस दुर्लभ योग का लाभ ले सकें। शिव कहते हैं, जो एक दीपक मेरी शरण में जलाता है, मैं उसकी सारी अंधेरी रातों को भोर में बदल देता हूं। अगर तू चाहे तो मैं इसी का वीडियो वॉइस ओवर, स्क्रिप्ट, कैप्शन, डिस्क्रिप्शन